लखीमपुर के लिए रवाना हुए राहुल गांधी थोड़ी देर में लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। राहुल गांधी ने 3 लोगों समेत लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मांगी। कहा 3 लोगों के गांव जाने से धारा 144 नहीं टूटेगी। राहुल गांधी लखीमपुर हिंसा में विपक्ष हुआ हमलावर। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा किसानों को जीप के नीचे कुचला गया। पीएम मोदी अब तक चुप क्यों? राहुल गांधी ने कहा पहले भारत में लोकतंत्र हुआ करता था, अब तानाशाही है। राजनेता यूपी में नहीं जा सकते। पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे। योगी सरकार पर राहुल का प्रहार। कहा यूपी में क्रिमिनल कुछ भी कर सकते हैं, मर्डर, रेप। राहुल ने यह भी कहा यूपी में आरोपी बाहर होते हैं, पीड़ित जेल में होते हैं या फिर मारे जाते हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया। कहा लखीमपुर जाकर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं राहुल गांधी। सिद्धार्थनाथ सिंह बोले राहुल को लखीमपुर जाना है तो कुछ दिन बाद जाएं। सिद्धार्थ का तंज, कांग्रेस के युवराज सिखों का नरसंहार भूल गए क्या? राहुल गांधी पर संबित पात्रा ने भी साधा निशाना। कहा राहुल लखीमपुर पर राजनीति करके कांग्रेस की डूबी नैया बचाना चाहते हैं। संबित पात्रा बोले लोकतंत्र है तभी तो राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाते हैं। लखीमपुर के बाद सीतापुर में भी इंटरनेट सेवा बंद की गई। सीतापुर में भी अस्थायी जेल में प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करके रखा गया है। सीतापुर में अस्थायी जेल में बंद प्रियंका गांधी ने कल रात कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संबोधन किया। प्रियंका गांधी ने कहा तानाशाही के सामने नहीं झुकेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा जितना डराओगे उतनी शक्ति से आवाज उठाऊंगी। दोषियों की गिरफ्तारी तक संघर्ष जारी रहेगा। इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। हम तुम्हारी तरह कायर नहीं हैं। हम तुम्हारी तानाशाही के सामने नहीं झुकेंगे। जितना मुझे रोकने की कोशिश करोगे उतनी बुलंदी से मैं किसानों की आवाज। फेसबुक पोस्ट के जरिए रॉबर्ट वाड्रा का दावा प्रियंका गांधी से मिलने से रोका गया। एयरपोर्ट से नहीं निकलने दिया गया बाहर। रॉबर्ट बोले प्रियंका की चिंता है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को दिल्ली तलब किया गया। अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सूत्रों के हवाले से खबर कि बीजेपी के नेतृत्व ने अजय मिश्रा को दिल्ली बुलाया है। मंत्री अजय मिश्रा अपने बेटे के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सुबह 5 बजे लखीमपुर निवास से दिल्ली के लिए निकले। कहा जा रहा है कि अजय मिश्रा अपने बेटे आशीष मिश्रा की अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे सकते हैं। यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये जानकारी है कि मंत्री जी सुबह के 5 बजे बलवीरपुर गांव जाने की बात कहकर वो बाहर निकले हैं। राजनीति इस पर काफ़ी तेज है। इनके गृह राज्य मंत्री से इस्तीफे की मांग हो रही है। लखीमपुर हिंसा पर दर्ज एफआईआर की कॉपी आई सामने। आशीष मिश्रा पर हत्या, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। आशीष मिश्रा समेत 5 से 20 अज्ञात लोगों पर एफआईआर। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया। लखीमपुर कांड में एक और एफआईआर दर्ज कराई गई। ये एफआईआर बीजेपी कार्यकर्ता सुमित ने दर्ज कराई है। लखीमपुर कांड में सुमित जायसवाल जीप पर सवार थे। बीजेपी कार्यकर्ता सुमित के मुताबिक चारों ओर मौजूद भीड़ ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सुमित के मुताबिक हादसे के समय आशीष मिश्रा गाड़ी में नहीं थे और हमलावर गाड़ियों में मंत्री के बेटा आशीष मिश्रा को तलाश रहे थे। या तो कार्यक्रम स्थल पे थे, वो कार्यक्रम कैसे सुचारू रूप से चले, चूंकि कुश्ती प्रतियोगिता सुबह से प्रारंभ हो जाती है तो वो वहाँ कार्यक्रम चल रहा था और उसी कार्यक्रम में दोबारा पोस्टमार्टम के बाद चारों किसानों का अंतिम संस्कार किया गया। आज सुबह किसान गुरविंदर सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया है।
किसानों के अंतिम संस्कार के समय भारी पुलिस बल मौजूद। कल परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग की थी। दूसरे पोस्टमार्टम में भी गन शॉट की पुष्टि नहीं, गुरविंदर के पिता ने दी जानकारी। मृतक किसानों के परिवारों को दिया गया 45 लाख रुपए मुआवजा, प्रशासन ने सौंपे चेक। किसानों और प्रशासन के बीच मुआवजा समेत कई मांगों को लेकर समझौता हुआ था और उसी समझौते के तहत मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को सौंपी गई है। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी आज स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से करेंगे बात। 1.7 लाख की ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करेंगे। स्वामित्व योजना में गांवों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन के मिलेंगे दस्तावेज। अब तक गांव में बने मकानों के दस्तावेज नहीं होते थे। यह योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद मदद करेगी। सीएम शिवराज सिंह भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का शाहजहांपुर दौरा आज, दौरे को लेकर एक्शन में खुफिया एजेंसियां। अखिलेश बांदा के सुनासिर नाथ मंदिर में करेंगे पूजा, साथ ही नानकपुरी गुरुद्वारे में अमावस्या पर आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ी। पंजाब कांग्रेस में अलग थलग पड़े सिद्धू, इस्तीफा मंजूर करने के मूड में हाईकमान। सांसद रवनीत बिट्टू बन सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। रवनीत सिंह बिट्टू आज सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। सीएम चन्नी के साथ बिट्टू और कुलजीत सिंह नागरा दिल्ली पहुंचे। सोनिया के आवास पर होगी दोनों की मुलाकात। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 30 पैसे तो डीजल में 35 पैसे की बढ़ोतरी। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर, वही डीजल 91 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हुआ। मुंबई में पेट्रोल के दाम 108 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर, 37 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 99 रुपए 17 पैसे हुआ डीजल। कोलकाता में पेट्रोल 103 रुपए 65 पैसे, वही डीजल के दाम 94 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर। घरेलू एलपीजी सिलेंडर एक बार फिर हुआ महंगा। 15 रुपए की बढ़ोतरी के साथ घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 899 रुपए 50 पैसे। देश में कोरोना संक्रमण घटा। पिछले 24 घंटे में मिले 18,833 नए कोरोना मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 महीने के बाद एक्टिव केस सबसे कम, सक्रिय मरीजों का आंकड़ा घटकर 2,46,000। एक दिन में 278 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत। 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। बीते दिन में 59 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। केरल में अब भी हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना मरीज आ रहे हैं। एक दिन में 9,735 नए मरीज आए। 151 लोगों की हुई मौत। 7 अक्टूबर से सिद्धिविनायक मंदिर खोला जाएगा। सभी भक्तों को मंदिर में दर्शन करने की होगी इजाजत। सिद्धिविनायक ट्रस्ट के ऐप पर श्रद्धालुओं को QR कोड्स मिलेंगे। हर घंटे 250 श्रद्धालुओं को आने की अनुमति। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर के लिए गाइडलाइन जारी की। पहले से बुकिंग करने वाले श्रद्धालुओं को ही दर्शन करने की अनुमति होगी। 7 अक्टूबर से खुलेगा शिरडी का साईं मंदिर। हर दिन सिर्फ 15,000 भक्त साईं बाबा के दर्शन कर पाएंगे। हर घंटे में सिर्फ 1,150 भक्तों को मिलेगा दर्शन करने का मौका। साईं बाबा की चारों आरती में सिर्फ 90 भक्तों को आने की इजाजत। अब कोई भी कर सकता है 4 धाम की यात्रा। हाईकोर्ट ने यात्रियों की संख्या अनलिमिटेड कर दी है। 1.5 साल बाद कोरोना मुक्त हुआ गोरखपुर में एक्टिव मरीज 0 हुए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना की पहल। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डोनेट किए। शिमला में 30,000 छात्रों को प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया गया। कोरोना काल में स्कूल की बढ़ी फीस की वजह से बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। डीयू में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए पहले ही दिन मिले 30,000 आवेदन। एडमिशन के लिए 100% स्कोर करने वाले छात्रों ने आवेदन किया। तमिलनाडु के 9 जिलों में ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी। 41 लाख मतदाता डालेंगे वोट।
वोटिंग के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, मतदान केंद्रों में 17,000 पुलिसकर्मी तैनात। कोविड प्रोटोकॉल के तहत लोग डाल रहे हैं वोट। भारत पाकिस्तान सीमा पर दिखाई दिया संदिग्ध ड्रोन। पंजाब के पठानकोट में बामियाल सेक्टर में दिखा ड्रोन। पठानकोट के बामियाल सेक्टर में रात में ड्रोन देखे गए। ड्रोन दिखने के बाद बीएसएफ ने 4 से 5 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद ड्रोन पाकिस्तान की तरफ वापस लौटे। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी वारदात। श्रीनगर में सबसे बड़ी फार्मेसी के मालिक की हत्या। 68 साल के बिंदरू कश्मीरी पंडित थे और श्रीनगर की सबसे मशहूर फार्मेसी के मालिक थे। वहीं आतंकियों ने श्रीनगर में ही एक स्ट्रीट वेंडर और बांदीपुरा जिले में एक शख्स को भी गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक बांदीपुरा में शाहगुंड इलाके में आतंकियों ने मोहम्मद शफी लोन नाम के शख्स पर फायरिंग की। श्रीनगर में आतंकवादियों ने एक फेरी वाले को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना श्रीनगर के लाल बाजार मदीना चौक के पास की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडालों में दिखा अनूठा संदेश। पंडालों में अनूठे रंग से किया किसानों का समर्थन। महालया के साथ दुर्गा पूजा की शुरुआत होगी। कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन को तत्पर है पुलिस। पूजा पंडालों का दौरा कर रही है पुलिस। अयोध्या में लक्ष्मण दुर्ग मंदिर परिसर में रामलीला शुरू। बीजेपी प्रदेश प्रभारी और पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी हुए शामिल।